उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज त्रिपुरा के दौरे पर थे, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधन भी दिया और इस संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आक्रामक अंदाज देखने को मिला। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्म की बात करते हुए पाकिस्तान को भी घेरा। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान कृष्ण का जिक्र करते हुए ये संदेश दिया कि सिर्फ मुरली से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भी जरूरी है। हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में बांग्लादेश के हालात का भी जिक्र किया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया कि जो दुश्मन और मित्र के बीच फर्क को समझने में झूल करेगा वो आगे चल करके खामियाजा भुगतेगा। त्रिपुरा स्वतंत्र इसलिए था क्योंकि त्रिपुरा के राजा के पास सामर्थ्य थी, शक्ति थी। उन्होंने यहाँ की जनता को एकजुट करके विधर्मियों के लिए भी और उन आक्रांताओं की ताकत को भी समझा था और उनको अपनी ताकत का एहसास कराया था। इसलिए त्रिपुरा सुरक्षित रहा, स्वतंत्र भी रहा। जो भी सामर्थ्यवान होगा अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा, वह हमेशा सुरक्षित रहेगा और सामर्थ्यवान बना रहेगा। लेकिन जो भी अपनी ताकत को खो करके अपने दुश्मन और मित्र को समझने में भूल करेगा, वह हमेशा उसी प्रकार का खामियाजा भुगतेगा जैसे आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन का भी जिक्र किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई तो सुरक्षा का माहौल मिला। एक तरफ दंगाइयों के लिए बुलडोजर दिया गया तो वहीं दूसरी तरफ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण हुआ। यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। बहनों और भाइयों, आज आप शांतिपूर्ण माहौल में अपने पर्व और त्योहार मना पा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। दुर्गा पूजा का आयोजन भव्यता के साथ होगा। क्या आज से 10 वर्ष पहले संभव था? कठिन था, बहुत कठिन था, विघ्न बाधाएं आती थी। ये केवल यहीं पे नहीं था, उत्तर प्रदेश में भी था। नहीं होते थे, पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। वहीं अपने संबोधन के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार कहा और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को जानता था कि अगर हम इसी प्रकार से कांग्रेस के द्वारा चलाई गई दुर्बल संधि का शिकार होते रहेंगे तो वे इस देश का विभाजन कराएंगे, हिंदुओं को कत्लेआम कराएंगे और फिर इस देश की परंपरा को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की जातीय परंपरा को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। और वह जो दुस्वप्न था वह सच साबित हुआ। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया। और यही नहीं है तो 1905 में बंग भंग के समय आपने देखा होगा, अगर उस समय बंगाल विरोध नहीं करता, क्या स्थिति पैदा हुई थी, क्या करने की साजिश हुई थी।